मुंबई से आ रही है बड़ी खबर। एटीएम क्लोनिंग और धोखाधड़ी मामले में एचडीएफसी बैंक का पूर्व डिप्टी मैनेजर हुआ गिरफ्तार। मशीन, क्लोनिंग कार्ड, मोबाइल के साथ 3 लोग आए पुलिस की हिरासत में। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने फर्जी डेबिट व क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए ठगने के मामले में एक गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें एचडीएफसी बैंक में डिप्टी मैनेजर रहे एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बैंक के कुछ ग्राहकों से सूचना मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से पैसा निकाल रहा है, जबकि उसने अपने बैंक खाते के बारे में कोई विवरण या ओटीपी नंबर नहीं दिया। इस शिकायत के बाद बैंक के डिप्टी मैनेजर को बैंक से निकाल दिया गया था। इस बीच पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक होटल में छापेमारी की। इस दौरान क्राइम ब्रांच को 3 संदिग्ध हाथ लगे। संदिग्धों की पहचान यशवंत गुप्ता उर्फ सोनू 22 वर्षीय, अजरुद्दीन अंसारी उम्र 22 वर्षीय, इश्तियाक अहमद खान के रूप में की गई है। डीसीपी क्राइम ब्रांच अकबर पठान ने बताया कि पकड़े गए 3 शख्सों में यशवंत गुप्ता, जो एचडीएफसी बैंक में बतौर डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत था। जांच में पता चला है कि गुप्ता ग्राहकों के अकाउंट को क्लोनिंग करके एटीएम की मदद से मुंबई के बाहर नासिक और पुणे में जाकर उनके अकाउंटों से पैसा निकालता था। पैसे निकालने के बाद एटीएम क्लोनिंग करने वाले शख्स को 5% के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, बाकी खुद रख लेता था। पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से स्कीमर मशीन, चुंबकीय पट्टी कार्ड और डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और नगद 27,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपियों की जांच में पिछले 6 महीने में उन्होंने कई ग्राहकों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी की, ये पाया गया। सभी आरोपियों को 420, 467, 468, 471, 472, 474, 34 DB सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43A और D 66D के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल खाना किया गया। सर, एक एटीएम फ्रॉड मुंबई शहर में नागरिकों का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। इस तरह की घटनाएं घटी थी। इसके मामले में मुंबई शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 बांद्रा काम कर रही थी। इसके तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म को भी हमने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की काम चालू था। इसी दौरान एचडीएफसी बैंक से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसके तहत यह पता चला कि मुंबई में अंधेरी पूर्व में महाकाली केव्स रोड पर एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, जहां पे इस तरह से आए हुए ग्राहकों की डेटा के बारे में डेटा का कॉपी किया जाता है और उनमें उनकी ठगी की जाती है। इसके आधार पर एमआईडीसी में अपराध दर्ज करके जब वहाँ पे पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला वहाँ का मैनेजर, जिसका नाम यशवंत राजेश गुप्ता है, जो इस तरह से करने की आशंका थी, इसको वहाँ के उसके मालिक ने उस जॉब से निकाल दिया है और वहाँ पे नहीं आता। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आगे वर्कआउट करके एक रेड की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 आरोपियों का नाम यशवंत राजेश गुप्ता, अजरुद्दीन नसरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक खान है। इन तीनों के पास से हमें एक स्कीमर मशीन, कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के कार्ड्स, कुछ डेबिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद हुई। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका जो मास्टरमाइंड है, जो चौथा आरोपी, जिसका नाम मोहम्मद फैज़ है, यह अपने तरफ से स्कीमर और बाकी चीज़ें मुहैया कराता था। अजरुद्दीन और इश्तियाक को ये अपने एजेंट, उसके एजेंट थे। ये एजेंट सरदाजी मैंगो में जो मैनेजर था उसको स्कीमर देते थे। यह मैनेजर जब कोई भी क्लाइंट या वहाँ पे कोई खाना खाने के लिए इस तरह से आता है तो कार्ड से जब पेमेंट करता है तब वह उनकी नज़र बचा के उनके एटीएम कार्ड को या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को उस स्कीमर के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करवा के लेता था। दिन भर में इस तरह से वो अनेक लोगों के डेटा को ट्रांसफ़र करवाता था। साथ में यह जो ग्राहक है जो अपने बिल को पेमेंट के लिए पिन का इस्तेमाल करते हैं, उस पिन को भी देखता था और एक तरफ पे लिख के रखता था। इस तरह से ट्रांसफ़र किया हुआ एटीएम का डेटा और साथ में यह पिन जो 2 एजेंट थे उसके माध्यम से वो फैज़ को मुहैया करवाता था। हर कार्ड के लिए उसको 500 रुपये मिलता था। इस तरह से ट्रांसफ़र किया गया हुआ डेटा जो स्कीमर में था वो आगे जाके लैपटॉप में उसको कॉपी किया जाता था और लैपटॉप के माध्यम से मैग्नेटिक कार्ड जो उनके पास उपलब्ध थे, ब्लैंक वाले थे या तो जो फेंके गए हैं और जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, उसको उस पर कॉपी किया जाता था
पहले वाला डेटा डिलीट करके, और वह डेटा जिसमें भरा हुआ है ऐसे एटीएम कार्ड्स, इसके 2 एजेंट है फैज़ के, जिनका नाम पहले बताया उस तरह से अजरुद्दीन और इश्तियाक है, वह दोनों बस से सातारा या पुणे जाते थे। वहाँ पे जाके वहाँ के एटीएम से पैसे निकालते थे और पैसे निकाल के वापस ये जो मेन आरोपी है फैज़, इसको देते थे। फैज़ उसमें से 10% कर 10% पैसा उसमें इन दोनों आरोपियों को देता था। इस तरह से यह गिरोह काम करता था। मुंबई में काफ़ी लोगों को इन्होंने ठगी की है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारा डेटा भी उपलब्ध अवेलेबल हुआ है। 3 महीने के डेटा में कुछ सैकड़ों लोगों का ठगी होने की बात सामने आ रही है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि फैज़ में मुंबई में कम से कम 3 इस तरह के अपराध दर्ज है और वो इस तरह के अपराध करने का आदी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमने इस तरह से मुंबई के नागरिक की एटीएम कार्ड द्वारा ठगी करने वाले एक गिरोह को हमने नेस्तनाबूद किया है। धन्यवाद।